उदयपुर के मल्ला तलाई इलाके में इन दिनों 64 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला ने विज्ञान को हैरान में डाल दिया है। जीवन में कभी कभार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती ही आती है। ऐसे में उन पर यकीन करने के अलावा कोई चारा भी नहीं रहता। ऐसा ही मामला उदयपुर हाल निवासी मुंबई कृष्णा सोनी का है, जो 25 साल से चाय और पानी पीकर जीवन यापन कर रही है। उनके घर आने वाला कोई भी मेहमान भूखा नहीं लौटता। इसके साथ ही माह में एक व्यक्ति के खाने लायक राशन गरीबों को, जरूरतमंदों को वितरित कर देती है। अपने जेठानी उमा देवी सोनी के यहाँ ठहरी हुई है। उनके आने की सूचना पर कई लोग उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं। कृष्णा सोनी ने बताया कि उन्हें अल्सर की बीमारी होने पर 1984 में उनका ऑपरेशन किया गया था। इसी दौरान पति से अनबन होने के चलते कुछ टाँके भी टूट गए थे। इसके बाद खाना खाती थी, लेकिन उसमें अरुचि पैदा हो गई। इसके बाद ये सोचा कि भारत में कई लोग को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वे भी तो अपना जीवन यापन करते हैं। करीब 25 साल से अन्न नहीं खा रही हूँ। एक व्यक्ति के भोजन जितना प्रति माह गरीबों और जरूरतमंदों को दान देती हूँ। नियमित रूप से माताजी की सेवा पूजा के साथ ही अन्य सभी काम करती हूँ। पोते पोती दोहिते दोहितियों की जिद पर साल में आइसक्रीम, कुल्फी या जूस पीती हूँ। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह शाम चाय और पानी ही पीती हूँ। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। कभी कभार हल्के चक्कर आते हैं, वे आम आदमियों को भी आते हैं। 1 साल पहले चिकित्सालय में वजन किया था, उस समय 36 किलो वजन था। उनकी भतीजी डॉक्टर सुरेखा सोनी ने बताया कि चाची 4 घंटे सोती है। उनकी दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक व्यस्तता रहती है। कभी भी थकान और आलस नहीं दिखाई देता। करीब 5 दिन में से 24 घंटे उनके साथ हूँ। यह सब देखकर मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। यह वास्तव में भगवान के चमत्कार से कम नहीं है। उनके देवर गजेंद्र सोनी ने बताया कि भाभी अपने सारे काम खुद ही करती है। इसके साथ ही परिवार का खाना भी स्वयं बनाती है। केवल पानी और चाय से इतनी एनर्जी कैसे मिलती है, यह आश्चर्य की बात है। उन्होंने बताया कि भाभी का पीहर जड़ियों की ओल में था। नाम बताएं। मेरा नाम कृष्णा सोनी है। मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ और 25 साल से मैंने अन्न को त्याग दिया है और मैं भारत के लिए जीना चाहती हूँ और भारत के जुड़े हुए में ही रहती हूँ। और मेरा जो भी अन्न मेरे नाम का बचता है वो मैं गरीब या फिर ज़रूरतमंद को दान कर देती हूँ। और मैं अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर देखना चाहती हूँ। और जो सभी बच्चे हैं भारत के, उन सबको मैं बहुत प्यार देना चाहती हूँ और प्यार से रखना चाहती हूँ। कितने समय से आपने भोजन ग्रहण नहीं किया? मैंने 25 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया है। और जब से मैं यही करती हूँ, जो भी गरीब रहता है, ज़रूरतमंद को मैं मेरे पाती का रहता है वो मैं भोजन उनको भेज देती हूँ, भेजने की कोशिश करती हूँ। कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई क्या? कभी नहीं, मेरी कभी कोई इच्छा नहीं होती है। मैं जो भी मेरे यहाँ आता है मैं उनको खाना बना के खिलाती हूँ, अच्छा रखती हूँ। प्यार है मेरे कोई भी बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। पूरे भारत के बच्चों से मैं प्यार करती हूँ। तो ऊर्जा कैसे आती है? कैसे जीवन यापन कर पाते? क्या कुछ वो देवी की कृपा है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता इसमें। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। मैं टाइम से उठती हूँ, टाइम से सोती हूँ। बच्चों के लिए खाना वाना सब बना लेती है? बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। मेरा जो रहता है वो मैं गरीब बच्चों को दान कर देती हूँ। बच्चों का सबका बना देती हूँ, सबको खिलाती हूँ। तरल पदार्थ में क्या लेती हैं आप दिन भर में? तरल पदार्थ में चाय और पानी लेती हूँ। इसके अलावा 25 साल में कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। किसी प्रकार की कोई जांच हो तैयार है आप? हाँ, मैं कोई भी जांच कराओ, किधर भी रखो, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है इससे।
मेरा नाम उमा देवी सोनी है। मैं प्रॉपर उदयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। और ये एक मेरी देरानी है जो ये 25 साल से इसने अन्न त्याग रखा है। तो हमारा परिवार पूरा इस चमत्कार को मतलब बढ़ाना चाहता है कि ऐसी कौन सी तपस्या जो जैनियों लोगों में होती है, वो मतलब कि 5 दिन के उपवास में एकदम लूज हो जाती है औरतें और उनके मतलब पानी मुंह में देते हैं, ऐसा करते हैं। पर मेरी ये देरानी मेरी बहन के बराबर है। इसको मैं मतलब जैनियों के तपस्वियों से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा मानती हूँ, जिसने 25 साल से अन्न का त्याग कर रखा है। और वो अभी मेरे घर पे 5 दिन से रह रही है। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, अरे ये कैसे जी रही है, इसको भगवान ने शक्ति कैसे दी, ऐसी कौन सी देवी इनमें विद्यमान है, तो भगवान इनको बता। और मैं तो कह रही हूँ इस चीज़ का प्रचार होना चाहिए। और जो जैनियों से भी बढ़कर जैनी लोग, तपस्वी लोग जो होते हैं, वो मेरे देरानी के सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग कुछ। वो कितने दिन से यही है? ये मेरे घर पे 5 दिन से है। मैंने रोका है जबरदस्ती। ये अपने बेटे के पास जाने वाली थी, मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जाने दूंगी। मेरे घर पे जो पैर पड़े हैं, मेरा घर शुद्ध उत्तम हो गया। जो कि मतलब कि तपस्वी जितने जी तपस्या करने वाली है और इतनी भगवान ने शक्ति दे रखी है कि मतलब इनको नथिंग कुछ, पूरे दिन आप 24 घंटे बात करो, बिल्कुल फुल एनर्जी से बात करेगी। क्या इसमें कोई बात की कमी नहीं है। ठीक है। नाम बताएं। मैं डॉक्टर सुरेखा हूँ। ये मेरे छोटे मम्मी हैं, कृष्णा आंटी हम बोलते हैं। और मैं आज से नहीं 10 सालों से, 10 साल पहले भी मैं आंटी से मिली थी। तो सिमिलरली यही था कि आंटी पानी और चाय के अलावा कुछ भी नहीं लेती। इवन मॉर्निंग में भी केवल पानी और चाय चाहिए और इवनिंग में भी पानी चाय चाहिए। इसके अलावा मैंने जो कंटिन्यूसली 10 डेज पहले, 10 ईयर्स पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया था वो भी सेम था। और आज जो 5 दिन से घर पे आई हुई है आंटी, तो मैंने कंटिन्यू सारा काम छोड़ करके मैं 24 आवर्स आंटी के साथ रहती हूँ। इवन सोती भी आंटी के साथ हूँ। मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ कि आंटी में ऐसी गजब की एनर्जी कहाँ से, ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती है। मतलब ज्ञान की वो भंडार है कि मैं सोचती हूँ कि जो मैं चैनल पे देखती हूँ, काफ़ी अच्छे साधु महंत को भी मैं देखती हूँ। जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं इंस्पायर होती हूँ कि मेरी आंटी में वो सारी चीज़ें हैं। तो क्यों नहीं मेरी आंटी के बारे में मैं इस दुनिया को बताऊँ कि हमारे उदयपुर में भी ऐसी मेरी छोटी मम्मी है जिसमें इतने सारे गुण हैं। और आपको लगता कोई विश्वास नहीं करेगा इन चीज़ों पर? कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे? क्या प्रूव करने के लिए मैंने जो कंटिन्यू ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम खुद भी रिसर्च करके बैठे हैं, तो ये रिसर्च मेरी आज 5 दिन की नहीं 25 सालों से हम कंटिन्यूसली, जो मेरे यहाँ पर आने वाले जो भी लोग हैं या फिर जो वहाँ पे जाते हैं, या स्पेशली मैं तो बोलती हूँ इनके ऊपर रिसर्च की जाए कि केवल पानी और चाय के बेस पे कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है। इवन 2 डेज कोई रहता है तो उसके लिए ये हो जाता है कि उपवास के बाद या तो उसको चक्कर आएगा या वीकनेस आएगी, जो भी रहेगा। इवन जब आंटी आई उसके बाद से हमारे यहाँ पे काफ़ी जैनी आंटी लोग भी आई है। उन्होंने इनको काफ़ी अपने साधु से भी ज़्यादा बताया है और इनके चरण स्पर्श किए और हमें ये बोला है कि हमारे जैनियों से बढ़कर के ये जो कर रही है इनको काफ़ी आगे बढ़ाया जाए।